गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि प्रतिदिन हम लोग राय क्लासेज के माध्यम से एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारतीय राजव्यवस्था के प्रत्येक चैप्टर का क्रमवार अध्ययन करेंगे ऑडियो के माध्यम से। उसी क्रम में हम लोग आज एम लक्ष्मीकांत के प्रथम अध्याय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय मुख्य रूप से संवैधानिक विकास से संबंधित है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी और भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन व्यापार के क्रम में लालचवश भारतीय कृषि उद्योग एवं व्यापार जगत की समृद्धि को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक शक्ति से शीघ्र ही राजनीतिक शक्ति में अपने आप को परिवर्तित कर दिया। इसी दौरान कंपनी की बदलती हुई भूमिका के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तथा उसको संचालित करने के लिए विधि के स्रोत के रूप में विभिन्न अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाया गया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी संदर्भ में प्रथम 1773 का 1723 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मित्रों, इस एक्ट के लाने के पीछे कई अंतर्निहित पृष्ठभूमि कार्य कर रहे थे। जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा या किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी कानून पास करने के पहले बहुत दिनों से उस पर चर्चा होती है। कई अंतर्निहित पृष्ठभूमि के रूप में कारण विद्यमान रहते हैं। इसको हम लोग 3 तलाक कानून, हाल ही में समान नागरिक संहिता पर हो रही चर्चा, CAA, NRC इत्यादि के संदर्भ में देख सकते हैं। उसी तरह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पहले निम्न कारण जिम्मेदार थे। प्रथम कारण के रूप में 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपने खर्च के संचालन के लिए 1 मिलियन पाउंड राशि की मांग करना था। जैसा कि बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि
1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 10 लाख पाउंड की राशि तत्कालीन समय के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से काफ़ी स्वायत्त थी। इसके बावजूद कंपनी का घाटा में जाना ब्रिटिश सरकार को एक मौका दिया कि क्यों न इसी के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया जाए। दूसरा प्रमुख कारण था कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था तथा कंपनी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति तथा भारत में कंपनी के माध्यम से प्रशासन में विभिन्न पदों पर नियुक्ति में भाई भतीजावाद, अयोग्यता का बढ़ावा, योग्य व्यक्ति को प्रशासन से वंचित करना, अवसरवादिता इत्यादि चरम सीमा पर विद्यमान थी। इसके अलावा तीसरे प्रमुख कारण के रूप में तत्कालीन समय में बंगाल में व्याप्त अकाल को देख सकते हैं। 1770 में बंगाल, जो तत्कालीन बंगाल में बंगाल, बिहार और वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित होते थे, भयंकर अकाल का सामना कर रहा था, जिसमें कि लाखों भारतीय शहीद होने के न केवल कगार पर पहुंच गए, बल्कि कई भारतीय मृत्यु के काल में समा गए। इन कारण ने भी ब्रिटिश सरकार को रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के लिए प्रेरित किया।